हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं पिछले 3 साल से ट्रेडिंग सीख रहा हूं और लगभग 1 साल से प्रो फंडेड अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूं। 3 साल पहले दोस्तों मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग के बारे में देखा और मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मुझे सीखनी चाहिए जिससे कि पैसा बनाना बहुत ही आसान है। और मैंने लगभग 1-1.5 महीना यूट्यूब से वीडियोस देखी और उनसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बारे में सीखा और मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं ट्रेडिंग सीख चुका हूं और मुझे रियल फंड डाल के और ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने उस टाइम अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर 20 से 25 हज़ार रुपये फ़ंड डाला और मैं निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना मैंने स्टार्ट कर दिया। 5 से 4 दिन के अंदर मैंने टोटल बैलेंस को वाइप आउट कर दिया और अकाउंट खाली कर दिया। तब जाके मुझे पता चला कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं होने वाला है, ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। इसके लिए मुझे प्रॉपर सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो कि इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए। तो दोस्तों, जब मैंने अपने अकाउंट के अंदर 20 से 25 हज़ार रुपये फ़ंड डाला तो मैंने उस टाइम सोचा कि जो मैं ट्रेड लूँगा उसको डॉक्यूमेंट करूँ। इसके लिए मैंने YouTube चैनल बनाया और उस पर मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया ताकि जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बिगिनर फ्रेंड, उनके लिए आसान हो जाए सीखना। लेकिन जब मैं खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा था तो मैं किसी को क्या बता सकता हूँ या किसी को क्या सिखा सकता हूँ। इसी पर्पज़ से मैंने ट्रेडिंग भी बंद कर दिया क्योंकि ट्रेडिंग के लिए फ़ंड नहीं था और उसी टाइम इसी वजह से मैंने फिर YouTube चैनल पे भी वीडियोस डालना बंद कर दिया और लर्निंग स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, जब मुझे ये पता चल गया था कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं होने वाला, ये जर्नी बहुत ही ख़तरनाक है या काफ़ी टाइम लेने वाली है, फिर भी मैंने ट्रेडिंग को सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे ऐसा काम करना था जिसमें फ्रीडम हो, मैं जहाँ से मर्ज़ी ट्रेड कर सकूँ। इसके अलावा किसी कस्टमर का वेट ना करना पड़े, किसी पे डिपेंड ना हो काम, मुझे ऐसा वर्क करना था और मुझे वो सब चीज़ें ट्रेडिंग के अंदर दिखी। इसके लिए मैंने ये सोच लिया कि इसमें चाहे संघर्ष कितना भी है, मेहनत कितनी भी लगे और मुझे कितनी भी लर्निंग करनी पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यही करना है। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मैंने ट्रेडिंग को बहुत ही सिंपल समझा और मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वगैरह सीखने के बाद मैं अभी पैसा बना लूँगा और ये बहुत ही आसान है। और यही सेम गलती सभी जो बिगिनर आते हैं उनको यही लगता है, वो नॉर्मल सपोर्ट, रेजिस्टेंस यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख के और उनको वो नॉर्मल चीज़ें लगती है और वो मेरी तरह ही पैसा वाइप आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक डीप लर्निंग की ज़रूरत है। टाइम दीजिए इन चीज़ों को, तब जाके सब कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, 3 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग सीख के स्टार्ट किया था उस टाइम मेरे पास, जब मैं ट्रेड लेता था तो मेरे पास कोई बायस नहीं होता था। मुझे अपसाइड की तरफ ट्रेड लेना है या डाउन साइड की तरफ। जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन में होता था तो मैं जब जिस भी साइड ब्रेकआउट होता था मैं उसी साइड कूद पड़ता था और इसी वजह से वो जो एक कंसोलिडेशन एरिया था वहाँ पे मैं टोटल बैलेंस उड़ा देता था, काफ़ी बड़ा लॉस कर देता था। और सभी जो बिगिनर हैं, सबसे बड़ी गलती यही है कि वो जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं उनके पास बायस नहीं होता कि मुझे अभी अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है या डाउन साइड के लिए। यही सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के अंदर बिगिनर करते हैं। अभी दोस्तों, मैंने इन सब चीज़ों पे फोकस किया है। अभी मैं ट्रेड लेने से पहले मेरा बायस पहले से ही फिक्स होता है कि अभी मुझे लॉन्ग जाना है या शॉर्ट साइड ट्रेड लेनी है। उसके बाद मेरा सेटअप जब उसके बाद में बनता है तब मैं ट्रेड लेता हूँ। पहले फोमो होता था, इसके अलावा रिवेंज ट्रेड करता था। एक लॉस हो गया तो वो मुझे हज़म नहीं होता था और मैं उसके लिए फिर बार बार ट्रेड करता और बहुत बड़े लॉसेस कर लेता। ये सब बिगिनर ट्रेडर्स करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मैंने हर एक चीज़ को नोट किया कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ और कौन कौन सी गलती को मुझे अभी सुधारना है। तो दोस्तों, जब मैंने 3 साल पहले ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था 20 से 25 हज़ार रुपये फ़ंड डालने के बाद, तो उस टाइम मेरे पास ये एक लैपटॉप था। मैं इस लैपटॉप को लेके आया था 25 हज़ार रुपये में, बिल्कुल नया। और अभी मैंने दोस्तों एक और सेटअप बनाया है। इसके अंदर मेरे पास स्क्रीन है 27 इंची और इसके अलावा CPU है। ये डेल का सेकेंड हैंड लिया था लेकिन ये स्क्रीन बिल्कुल न्यू ली थी दोस्तों। और इनका जो पैसा मैंने ट्रेडिंग से नहीं लगाया, सच में बताऊं तो ये पैसा मैंने अपनी जॉब के जो सैलरी आती है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के मैंने पूरा सेटअप तैयार किया है, जिसके अंदर कीबोर्ड, माउस और CPU, स्क्रीन और जो ये लैपटॉप है ये मेरा पहले से ही मेरे पास था।
तो दोस्तों अभी मेरे पास 2 फंडेड अकाउंट है। फंडिंग पिप्स का 2 स्टेप अकाउंट है, इसके अलावा मेरे पास शार्क फंडेड का इंस्टेंट अकाउंट है। मेरा टारगेट यही है कि मैं इनको पास करूं और उनसे पे आउट निकालूं। और इसके अलावा मैं अभी डेली अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूं। जो भी मैं ट्रेड लूँगा वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डालूंगा। जो भी सोशल मीडिया मेरे चैनल्स हैं उन पे मैं डालने का सोच रहा हूं, ताकि जो मेरी तरह बिगिनर ट्रेडर गलतियां कर रहे हैं वो मेरी गलतियों को देख के सीख लें और अपना जो फंड है उसको फालतू में ना उड़ाएं और बड़ा पैसा डाल के ट्रेड ना करें। मैं हमेशा ही छोटे छोटे फंड के साथ ही मैंने ट्रेड किया है। जो सबसे बड़ा फंड मेरा था 20 से 25 हज़ार का ही था, और अभी तक टोटल मैंने लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का टोटल लॉस किया होगा। इससे बड़ा मैंने अभी तक कोई भी लॉस नहीं किया, टोटल लॉस, ठीक है, किसी एक ट्रेड में नहीं हुआ है। ये मैंने कई बार फंड डाला है अकाउंट्स के अंदर और वहीं से ये मेरा टोटल अब तक 50 से 60 हज़ार रुपये का लॉस हुआ है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ अब तक मैंने सीख लिया है। वो टाइम भी आने वाला है जिसमें ये जो पैसा है ये तो रिकवर होगा ही, उसके साथ बहुत कुछ होगा हमारे पास। तो अभी मैं अपनी जर्नी को YouTube पे डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ, तो डेली वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको मेरी गलतियों से सीखने को मिले। इसके अलावा हम कुछ लर्निंग बातें भी करेंगे जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपने जो फंडेड अकाउंट हैं उनके हालात भी आपको दिखाने वाला हूँ कि वो अभी रेड में है या ग्रीन में है, वो अभी प्रॉफिट में है या लॉस में है। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि डेली जो भी ट्रेड लेता हूं उनके बारे में मैं सोशल मीडिया चैनल्स पर डालूं, ताकि आप मेरी जर्नी को देख पाएँ। लेकिन मैं ट्रेडिंग को प्रायोरिटी दूंगा, इस वजह से शायद कई बार टाइम नहीं होगा तो मैं डाल ना पाऊँ, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहेगी। और मेरा यही टारगेट है कि जो फंडिंग पिप्स का 2 स्टेप अकाउंट है उसके अंदर मैं पर डे 2 ट्रेड ही लूँगा, ये मेरा फिक्स रूल रहेगा। इसके अलावा एक ट्रेड के अंदर मैं $10 से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा और 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखने वाला हूँ। इसके अलावा जो मेरा शार्क फंडेड का अकाउंट है उसके अंदर भी मेरा यही इसी टाइप से रहेगा। मैं एक दिन के अंदर ओनली एक ट्रेड लूँगा और इसके अलावा उसमें भी $10 का मैक्स लॉस रखने का मेरा अभी टारगेट है और 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखने का टारगेट है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो शार्क फंडेड का अकाउंट है उससे मैं पे आउट ले सकूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या फंडेड फर्म्स पे आउट्स देती है या फिर ये सब कुछ ऐसे ही है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरी जर्नी को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा कोई राय देनी हो तो उसके लिए कमेंट भी ज़रूर कर देना दोस्तों।